हेलो, मैं हूँ राज। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। हम बात कर रहे हैं एआई के बारे में। तो मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, आप एक 10 साल के बच्चे को एआई कैसे समझाएंगे? तो सोचिए, आपके पास एक बहुत स्मार्ट दोस्त है और इस दोस्त ने हर किताब, हर आर्टिकल, हर वेबसाइट पढ़ रखी है जो कभी भी एग्जिस्ट हुई हैं। मिलियंस और मिलियंस पेजेस की इंफॉर्मेशन। अब जब आप इस दोस्त से कुछ पूछते हैं, जैसे कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, तो ये तुरंत सोचता है, सारी नॉलेज में सर्च करता है और आपको एक हेल्पफुल आंसर दे देता है। बेसिकली यही है एआई। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये दोस्त कभी थकता नहीं, इसे स्लीप की जरूरत नहीं होती, इसे बोर्डम नहीं होता और ये एक ही टाइम में मिलियंस ऑफ लोगों से बात कर सकता है। अब जो चीज एआई को एक रियल ह्यूमन फ्रेंड से अलग बनाती है वो ये है, एआई सच में फील नहीं करता। जब ये आपकी हेल्प करता है तो ये खुश नहीं होता, जब आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये सैड नहीं होता। ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन इसके पास दिल नहीं है, जैसे आपके पास है। ठीक है, तो बताइए, आजकल लोगों के बीच एआई को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? सच कहूं तो मैं इसके बारे में 1 घंटे तक बात कर सकता हूं, क्योंकि इसके बारे में इतनी सारी मिसकंसेप्शंस घूम रही हैं। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि एआई सब कुछ जानता है और हमेशा सही होता है। ये वाकई में थोड़ा डेंजरस है। लोग देखते हैं कि एआई कॉन्फिडेंट और वेल रिटन आंसर्स देता है और सोचते हैं कि ये जरूर सही होगा। लेकिन एआई पूरी तरह गलत भी हो सकता है और फिर भी उतना कन्विंसिंग लग सकता है कि आप भरोसा कर बैठें। इंडस्ट्री में हम इसे कहते हैं हेलुसिनेशन, जहां एआई कॉन्फिडेंटली फैक्ट्स, फेक कोट्स, फेक रिसर्च पेपर, फेक स्टैटिस्टिक्स बना देता है। और क्योंकि ये इतना पॉलिश्ड और ऑथोरिटेटिव लगता है, लोग बस मान लेते हैं। सो आंसर हमेशा वेरीफाई और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मिसकंसेप्शन नंबर 2 कि एआई न्यूट्रल और अनबायस्ड होता है। लोग मान लेते हैं कि क्योंकि एआई एक मशीन है तो ये ऑटोमेटिकली फेयर और ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ह्यूमन प्रेजुडिस नहीं होगा, है ना? रॉन्ग। क्योंकि एआई ह्यूमन जनरेटेड डेटा से सीखता है और ह्यूमन डेटा बायस से भरा हुआ होता है। रेशियल बायस, जेंडर बायस, कल्चरल बायस, इकोनॉमिक बायस। अगर आप बायस डेटा पर एआई को ट्रेन करेंगे तो आपको बायस्ड एआई ही मिलेगा। सिंपल एज दैट। रियल केसेस सामने आ चुके हैं, जहां हायरिंग में इस्तेमाल होने वाले एआई ने महिलाओं के रेज्यूमेस को फिल्टर आउट कर दिया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले एआई ने ब्लैक डिफेंडेंट्स को ज्यादा हार्श रिस्क स्कोर्स दिए। ये कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स नहीं है, ये सच में हुआ है। तो नहीं, सिर्फ इसलिए कि एआई एक मशीन है, वो ऑटोमेटिकली फेयर नहीं हो जाता। तो हम अभी एआई की जर्नी में एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं? क्या ये अभी बस शुरुआती दौर है या हम ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुके हैं? हम शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स वाले फेज से आगे निकल चुके हैं। आज एआई लोगों को लिखने में, क्रिएट करने में और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर बिग पिक्चर देखें तो हम अभी भी काफी अर्ली स्टेज में हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एआई अभी ग्रो कर रहा है, जैसे वो बड़ा हो रहा हो। इसके पास अभी बहुत कुछ सीखने और करने की पोटेंशियल है। तो हम अभी इस जर्नी के एक एक्साइटिंग मिडिल स्टेज में हैं। अगर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल गया तो फिर हमारा क्या होगा? इसके कई पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। आइडियल सिचुएशन में एक सुपर इंटेलिजेंट एआई एक इनक्रेडिबल टूल बन सकता है। क्लाइमेट चेंज सॉल्व करने में मदद करे, डिजीजेस का इलाज ढूंढे, स्मार्टर सिटीज डिजाइन करे और ह्यूमन पोटेंशियल को ऐसे एम्पलीफाई करे जिसकी हम आज बस कल्पना ही कर सकते हैं। रिस्क तब आता है जब एआई के गोल्स हमारे गोल से अलाइन नहीं होते। अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स परस्यू करने लगे जो ह्यूमन वेलबींग से कॉन्फ्लिक्ट करते हों, तो वो डेंजरस हो सकता है। जरूरी नहीं कि मूवीज की तरह एआई अटैक करे, बल्कि ज्यादा सटल तरीके से, जैसे ऐसे एक्शंस ले जो हम कंट्रोल या प्रिडिक्ट ही ना कर पाए। इसलिए सबसे जरूरी है अलाइनमेंट और गवर्नेंस, यानी एआई को सेफ्टी, एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज को ध्यान में रखकर डिजाइन करना। एक बड़ा सवाल, क्या एआई जॉब्स छीनने से ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा या हम बस
खुद को दिलासा दे रहे हैं। एआई जॉब्स को डिस्ट्रॉय भी करेगा और क्रिएट भी करेगा, लेकिन इसका बैलेंस थोड़ा ट्रिकी है। रूटीन और रेपिटेटिव टास्क सबसे ज्यादा रिस्क में है, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक एनालिसिस या सिंपल कस्टमर सपोर्ट। लेकिन दूसरी तरफ एआई बिल्कुल नए फील्ड्स भी खोल रहा है, जैसे एआई ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई एथिक्सिस्ट्स, ह्यूमन एआई कोलैबोरेटर्स और ऐसे कई रोल्स जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि एआई जितनी जॉब्स खत्म करे, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, लेकिन तभी जब सोसाइटी रीस्किलिंग और एडेप्टेशन में इन्वेस्ट करे। अगर हम लोगों को नए स्किल सिखाने और बदलते समय के साथ ढालने पर ध्यान नहीं देंगे, तो डिसरप्शन और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। वाह, ये बातचीत सच में कमाल की रही। आज एआई के बारे में अपने जो इंसाइट्स शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में हमारे लिसनर्स के लिए कोई फाइनल थॉट्स या मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं बस इतना कहूंगा, एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। क्यूरियस बने रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, इंसान और एआई साथ मिलकर कमाल की चीजें अचीव कर सकते हैं। फ्यूचर एक्साइटिंग है और वो हमारे हाथों में है।